कश्मीर घाटी को रेल की मुख्यधारा से जोड़ने का काम बहुत आसान नहीं था और इसी नाते उत्तर रेलवे को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ थीं, कुछ ज़मीनी स्तर की अन्य कठिनाइयाँ। सरकार ने कश्मीर को रेल से जोड़ने का नीतिगत फैसला तो ले लिया, लेकिन पीर पंजाल की पहाड़ियों को भेद कर रेल ले जाना आसान नहीं था। फिर भी इसे जमीन पर उतारना था, तो सबसे पहले टोपी शीट्स और हवाई तस्वीरों के सहारे परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई और लागत करीब 3077 करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे में लागत 11,270 करोड़ रुपए तक आ गई। रेलवे को परियोजना का विस्तृत सर्वे कराने में कई मुसीबतें आईं। फिर कटरा, काजीकुंड, बारामूला खंड में भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी मंजूरी में देरी हुई। ये जो टनल पीर पंजाल टनल है और इसके साउथ में जो और भी टनल बन रही हैं वो यंग हिमालयन रेंज में हैं, जहां पर के जियोलॉजिकल फीचर जो हैं काफ़ी वेरी करते हैं। बेहद मुश्किल भौगोलिक बनावट और परिस्थितियों के बीच काम शुरू हुआ। परियोजना तक सामग्री और मजदूरों की पहुंच के लिए रेलवे को 2000 करोड़ रुपए खर्च कर 235 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी पड़ी। अभी ये सड़कें रेलवे के नियंत्रण में हैं, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद इनको जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये दुनिया की सबसे कठिन परियोजना मानी जा रही है। कई तरह की पहाड़ियां, कठिन हालात, काम के लिए सीमित समय। ऐसे में इंजीनियरों और मजदूरों को कठिन हालात में काम करना पड़ा। रेलवे ने जब काजीकुंड बारामूला परियोजना का काम हाथ में लिया तो कानून व्यवस्था की हालत भी खराब थी। कुशल मजदूरों और अफसरों की भी कमी थी। रेलवे कर्मचारियों, अधिकारियों की मेहनत और लगन की खुले दिल से तारीफ करूंगा कि उन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्र में अपनी अटूट कर्तव्य निष्ठा एवं लगन का परिचय दिया। इस परियोजना का अहम पड़ाव चिनाब नदी पर 550 करोड़ की लागत से बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा और एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। पुल के आसपास के इलाके में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। इस नाते रेलवे को यहाँ एक कारगर मौसम प्रणाली भी स्थापित करनी पड़ रही है। इस परियोजना में और क्या क्या दिक्कतें आई, इसे जानने के लिए बात करते हैं परियोजना के सबसे कठिन दौर में इसके मुख्य कर्ता धर्ता रहे आर.के. गुप्ता से। सितंबर 2010 से जो इसमें कठिनाइयाँ शुरू हुई, मतलब एक के बाद एक इतनी कठिनाइयाँ आई। उस टाइम पर हम लोग लास्ट के सिर्फ 300-400 मीटर पार करने थे लास्ट के, और उस टाइम पे हम लोग जो हैं ऊपर ज़मीन से करीब 1200 मीटर नीचे थे। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि हम अंदर जा रहे हैं, पता नहीं बाहर आएंगे कि नहीं। कश्मीर घाटी तक रेलों को लाने का काम जितना चुनौतीपूर्ण और कठिन रहा है, वैसी ही कठिन है यहाँ की सुरक्षा चुनौतियाँ। बेहद संवेदनशील इलाका होने के नाते यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा है और साथ ही साथ कई तरह की अन्य चुनौतियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर रेलवे सुरक्षा बल तक को तैनात किया गया है। कश्मीर घाटी में अक्टूबर 2008 से शुरू हुई रेल सेवाओं का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने रेलवे और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर सरकारी रेलवे सुरक्षा बल के जवान बनिहाल से बारामूला तक लंबी रेल पटरियों पर तैनात हैं। घाटी में पहली बार 6 रेल पुलिस थाने और 9 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। आरपीएफ और खास तौर पर आतंकियों से लड़ने के लिए बनी रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा चौकसी के लिए 50 टावर और बंकर बने। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल है। हर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों की, रेल कर्मचारियों की, रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सशस्त्र बल के रूप में तैनात रहता है। रेलवे सुरक्षा बल ने जहां एक और रेल के भीतर सुरक्षा तंत्र को पुख्ता बनाने का काम किया, वहीं यात्रियों को शिक्षित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं, ताकि कोई मुसाफिर पायदान या गाड़ी की छत पर यात्रा ना करे, गाड़ी में कांगड़ी या ज्वलनशील पदार्थ ना लेकर जाए। सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी की वजह से यहाँ रेलें आतंकवादियों के निशाने पर नहीं आई हैं। स्थानीय लोग भारतीय रेल की मदद कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। यहाँ की इस यात्री गाड़ी में, जो कि
8 कोचेज की यात्री गाड़ी है। इसको यहाँ के नागरिकों ने बहुत पसंद किया है और हमारी ये कश्मीर घाटी की जो खूबसूरत रेल है ये खचाखच भरी हुई चलती है। रेल परियोजना के निर्माण और सर्वे टीमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी समय तक सीआरपीएफ ने संभाली थी। सन 2004 में आतंकवादियों ने एक रेलवे इंजीनियर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद हालात काफी बिगड़ गए थे। लेकिन 2008 में घाटी में रेल सेवाएं शुरू करने के बाद आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को बहुत चौकस इंतजाम करना पड़ा। इस रेल परियोजना से बनिहाल से बारामूला के बीच करीब 134 किलोमीटर के दायरे में आम लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। हालांकि पहले आम कश्मीरी रेलों को लेकर सशंकित थे, लेकिन अब वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं और गर्व भी। इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ प्रांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है, सोशल इंस्ट्रूमेंट, वो रेल है। और मेरी तमन्ना इसके साथ रही है और आज जब मैं आपके सामने हूँ इस सेलिब्रेशन में मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो रहा है। सोपोर, हामरे, पाटन, माझोम, बड़गाम, श्रीनगर, पामपोर, काकापोरा, अवंतीपोरा, पंजगाम, बीजभेड़ा, अनंतनाग और सादुरा जैसे तमाम कस्बे रेल परियोजना के आने से विकास के एक नए मोड़ पर खड़े हैं। रेल से जहां हर मौसम में यात्रियों की आवाजाही आसान हो सकी है, वहीं श्रीनगर समेत मुख्य कस्बों तक चिकित्सा और अन्य कामकाज के लिए उनका जाना सुगम हुआ है। कोई अगर यहाँ पर बीमार हो जाता है तो वो रास्ते में 2-2, 3-3 दिन रास्ता बंद रहता था, लेटी उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अभी रेलवे से किसी हद तक हम उसको मतलब श्रीनगर या अनंतनाग ले जा सकते हैं। सर्दियों में भी काफ़ी परेशानी हो जाती थी बर्फ़बारी की वजह से, और रास्ता बहुत पैसेंजर फंसते थे। अब तो मुश्किल हल हो गई। इस सबसे बड़ी परियोजना से कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है। साथ ही जिन इलाकों में रेलें गई हैं, वहां सामाजिक आर्थिक विकास दिख रहा है। तमाम संस्थाएं खुल रही हैं। पहले महीनों चलने वाली बारिश, भूस्खलन और भारी बर्फबारी कश्मीरियों का जनजीवन ठहरा देती थी, लेकिन अब सारे मौसम में रेल चल रही है। इससे राज्य की मुख्य आय, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 160 साल पहले आई। शुरू के दिनों में यहाँ भाप इंजनों का वर्चस्व था। इसके बाद 60 के दशक में आई थायरस्टर टेक्नोलॉजी। थायरस्टर के बाद एबीबी लोकोमोटिव आए और फिर भारतीय रेल नए नए अध्याय जोड़ती रही। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों ने लंबे समय तक रेलगाड़ी ही नहीं देखी थी। फिर आया 26 जून 2013 का दिन, जिसके बाद पीर पंजाल सुरंग के सहारे जम्मू और कश्मीर एक दूसरे से जुड़ गए, यानी संगम हो गया। बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है जबकि कश्मीर घाटी देश के तमाम हिस्सों से जुड़ेगी और सही मायने में होगा कश्मीर से कन्याकुमारी का मिलन। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी खास एपिसोड के साथ। धन्यवाद।